Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay students, in the previous lecture I have given you few questions and I have told you to find the answer of these questions by yourself. So open your books and let's check the answer of these questions first. Okay, open page number 41. Okay, there are questions of test yourself on page number 41 which I have given you to be solved. Question number and these questions are related to topic corrosion. Okay, so we have read a topic in the yesterday's lecture. In today's lecture we will discuss our these questions answers, then we will start our exercise because this chapter is end here. This is the last question answer of this chapter. Okay, question number 1 is what is an alloy? Alloy क्या है? So answer is here on page number 40. An alloy under the heading of corrosion using alloy. An alloy is a mixture of two or more metals. Okay, two or more metals. Here it is started from here. An alloy is a mixture of two or more metals. Okay, here. Okay, question number 2, how are alloys made? alloy कैसे बनते हैं? जहाँ पर आपने question number 1 where you have ended the question number 1 you will get the answer of question number 2 here. Question number 2, alloys are usually made by melting metals together then allowing the molten mixture to cool and harden. Okay, यहाँ तक alloy कैसे बनाए जाते हैं? मोल्टन मिक्सचर को मिक्स यानी कि दो मेटल्स या डिफरेंट मेटल्स को टुगेदर यानी एक साथ मेल्ट किया जाता है और उसको अलाउ किया जाता है कि वो कूल डाउन होकर हार्डर हो जाए. ओके, इन व्हाट वे इज स्टील बेटर देन आयरन? किस तरह स्टील जो है वो बेटर है आयरन से? स्टील इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर रस्ट रेजिस्टेंट देन आयरन. ठीक है, स्टील स्ट्रॉन्गर भी है और आयरन के मुकाबले में रस्ट को ज़्यादा रेजिस्ट करता है यानी कि जंग को होने से रोकता है. ओके, नंबर 2, ब्राउन्स बेटर देन कॉपर. ब्राउन्स किस तरह बेटर कॉपर से? ब्राउन्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन कॉपर. ब्राउन्स जो है वो कॉपर से स्ट्रॉन्गर है. नंबर 3, ड्यूरेलियम बेटर देन एलुमिनियम. ड्यूरेलियम एलुमिनियम से कैसे बेटर है? ड्यूरेलियम इज़ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन एलुमिनियम. ठीक है. ओके, नंबर 4, वाई इज़ मोनल गुड फॉर शिप बिल्डिंग? मोनल क्यों है गुड शिप बिल्डिंग के लिए? यहाँ पर हेयर अंडर द हेडिंग ऑफ मोनल इज़ स्ट्रॉन्ग अनअफेक्टेड बाय बिकॉज मोनल इज़ स्ट्रॉन्ग एंड अनअफेक्टेड बाय सी वाटर. ओके, सी वाटर इस पर अफेक्ट नहीं करता इसलिए क्या है? मोनल इज़ गुड फॉर शिपिंग. नंबर 2, सोल्डर यूज़फुल फॉर टेक्निकल वर्क. जो सोल्डर वायर है वो क्यों टेक्निकल वर्क के लिए सूटेबल है? इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्यों यूज़फुल है? हेयर सोल्डर मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर देन सेट हार्ड. ठीक है, यूज टू मेक मेटल कनेक्शन के काम आती है और ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है इसलिए इलेक्ट्रिक वर्क के लिए यूज़फुल है. विच अलाई वुड बी यूज़फुल फॉर? कौन सा अलाई यूज़फुल है ज्वाइनिंग कॉपर पाइप टुगेदर? कॉपर पाइप को एक साथ जोड़ने के लिए. सोल्डर वायर. ठीक है, SOLD. ओके, मेकिंग कटलरी बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील. ये देखें ये किस लिए कटलरी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. सो सेकेंड में हमारे पास आ गया स्टेनलेस स्टील. STEEL. ओके, मेकिंग स्टैचूज़ बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है? ब्रॉन्ज. BRONZ. ओके, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं लीव देम इन योर बुक. इनको अपनी बुक में ही रहने दें. मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी आज ही इंशाल्लाह इसी वर्क के साथ. तो आपने जो वर्क करना होगा, जो क्वेश्चंस करने हैं वो PDF से नोट डाउन कर लीजिएगा. सो जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो मैं आपको बुक में आपसे इसके आंसर्स डिस्कस कर लिया, उसे बुक में ही रहने दें. ठीक है, दीज आर वन लाइन आंसर और वर्ड वन आंसर. देयर इज़ नो नीड टू कॉपी डाउन दीज आंसर्स इन
your copy. So now these were the answers of the questions which I have given you to be solved. So let's start our today's lecture with our today's topic, that is exercise. Here we have completed our chapter number 3. Here is the exercise of chapter number 3. So let's discuss the exercise. Which of these metal is used in making of jewelry? ज्वेलरी बनाने के लिए कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है? It is understood that gold is used for making jewelry. Copper is used to make electrical cables. Copper electrical cable बनाने के लिए useful है because it is cheap and क्यों useful है? ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? सॉरी, चीप एंड रेडीली अवेलेबल. चीप है, सस्ती है और आसानी से मिल जाती है. हार्ड एंड ब्रिटल, सख्त होती है. शाइनी एंड अनरिएक्टिव, शाइनी है उसकी सरफेस और रिएक्शन नहीं करती. सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली स्ट्रेच. सो डी इज़ द ऑप्शन. नंबर 3, reactive metals can take the place of less reactive metal in some reactions. This is known as. कौन से रिएक्शन में आपके रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को? डेफिनेटली हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा. ठीक है, ओके. बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर. कॉपर से इट टेक्स इट्स प्लेस इन रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा? विथ कॉपर सल्फेट. ठीक है, विच इज़ द करेक्ट वर्ड इक्वेशन? ओके, आपको कहा गया है आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर. ये प्लेस लेगा कॉपर की इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन को डाला जाएगा तो ये कॉपर सल्फेट की प्लेस ले लेगा. ठीक है, ओके. तो फिर कौन सी वर्ड इक्वेशन सुटेबल लगे? आयरन प्लस कॉपर प्लस सल्फेट. आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा. आयरन प्लस, देखिए आयरन तो प्लेस किया आपने, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो आयरन प्लस सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा. या फिर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर निकलेगा. तो क्या आएगा? या फिर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बनेगा. सो आपका रिएक्शन नंबर 3, वर्ड इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, जब आयरन रिप्लेस करेगा कॉपर को तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, ओके. नंबर 5, मोस्ट मेटल आर फाउंड एज मेटल ओर. ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो मेटल ओर की फॉर्म में मिलते हैं हमें. व्हाट इज़ एन ओर? और क्या है? रॉक डेट कंटेन द प्योर मेटल. वो रॉक जो प्योर मेटल रखती है. रॉक डेट कंटेन द मेटल इन कंपाउंड्स. कंपाउंड की फॉर्म में मेटल रखती है. रॉक डेट कंटेन द मेटल इन मिक्सचर. मिक्सचर की फॉर्म में रखती है. रॉक डेट कंटेन द मेटल इन सोल्यूशन. सोल्यूशन में डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. ओके, नाउ कम ऑन द ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स, ऑल मेटल रिएक्ट्स इन द सेम वे when put into water but differently when put into acid. यानी कि तमाम मेटल्स एक जैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें वाटर में डाला जाए और डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं जब उन्हें एसिड में डाला जाए. दिस इज़ फॉल्स. ठीक है, ऑल मेटल रिएक्ट डिफरेंटली व्हेन इट इज़ पुट इनटू वाटर एंड एसिड. ठीक है, इसका सही आपने करेक्ट करके लिखनी है स्टेटमेंट. सो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? ऑल मेटल रिएक्ट डिफरेंटली व्हेन पुट इनटू एसिड एंड वाटर. Okay. Number 2, a displacement reaction happens when a metal lower down the reactivity series takes the place of a metal higher up. यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब एक लोअर रिएक्टिविटी सीरीज़ में लोअर पर जो मेटल है वो रिप्लेस करता है जब रिएक्टिविटी सीरीज़ का हायर अप मेटल को. नो, a displacement reaction, ये false है. A displacement reaction happens when a metal higher in the reactivity series takes the place of a metal lower down. ओके, यहाँ पर इस तरह करेक्शन कर लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर हायर अप की जगह लोअर डाउन आएगा और लोअर डाउन की जगह हायर अप आएगा. ओके, आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ. आयरन हम अर्थ में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है. मोस्ट ऑफ इट हैज़ कम फ्रॉम स्पेस. ज़्यादातर ये स्पेस से आया. ओके, ट्रू है. अ मेटल क्रोड हो जाता है व्हेन एनी केमिकल कम इनटू कांटेक्ट विद इट. जब कोई भी केमिकल उसके साथ कांटेक्ट में आता है. दैट इज़ ट्रू. नंबर 5, प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर अटैच्ड टू अ शिप्स हल टू प्रोटेक्ट द हल फ्रॉम क्रोजन. हल को क्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नीशियम
मैग्नीशियम प्लेट्स अटैच की जाती हैं, दैट इज़ ट्रू. Okay, come on page number 3 on page number 43. Explain what you would expect to see in the following experiment. अगर ये एक्सपेरिमेंट होते हैं तो इसमें क्या होगा. जिंक को अगर प्लेस किया जाए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में तो क्या बनेगा. जिंक डिज़ोल्व एंड सिल्वर फॉर्म्स. जिंक डिज़ोल्व हो जाएगा और सिल्वर बन जाएगा. ठीक है. आयरन प्लेस इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आयरन को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया जाए, रखा जाए. हाइड्रोजन गैस इज़ गिवन ऑफ. हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नंबर 3, क्लीन मैग्नीशियम लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर 1 मंथ. 1 मंथ के लिए मैग्नीशियम को, क्लीन मैग्नीशियम को एयर में रख दिया जाए, हवा में रख दिया जाए. और आपको पता है हवा में ऑक्सीजन होती है. वेरी स्लो रिएक्शन अनटिल सरफेस इज़ coated with magnesium oxide then reaction stops. यानी कि बहुत स्लो रिएक्शन होगा यहाँ तक कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम पे. क्यों? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी ऊपर और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. नंबर 4, अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम पुट इनटू अ बाउल ऑफ वाटर. एक छोटे पीस को, सोडियम के छोटे पीस को वाटर के बॉयल में रखा जाए. तो आपको पता है सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ. सो अ वायलेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 43. A student set up the following experiment to investigate rusting of iron. आयरन की रस्टिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट सेट किया है. देखिए आयरन के नील डाले हैं एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ भी नहीं डाला, उसमें जस्ट एयर है. जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एयर लाजमी मौजूद होती है. सेकेंड में उसने वाटर डाला है, ठीक है, और एयर प्रेजेंट है. थर्ड में उसने बॉयल वाटर एंड ऑयल डाला है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब क्लोज है इसलिए एयर मौजूद नहीं है. ओके, ड्राई एयर है इसमें और उसके साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए डाला और लेड लगा दिया. ठीक है. ओके, अब दें आंसर चाहिए हमें यहाँ पर. आयरन विल रस्ट इफ़ बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. आयरन को जंग लगेगा जब बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे. इन विच टेस्ट ट्यूब विल द आयरन नेल रस्ट मोस्ट. कौन सी टेस्ट ट्यूब में आयरन सबसे ज़्यादा आयरन को जंग लगेगा. सो इन द ट्यूब कंटेनिंग वाटर एंड एयर. ठीक है, वाटर भी उसे रस्टी कर रहा है और एयर भी उसे रस्टी कर रही है. ठीक है. सो इन द ट्यूब कंटेनिंग वाटर एंड एयर. ठीक है. नंबर 2, ड्यूरिंग रस्टिंग के दौरान यानी कि जंग लगने के दौरान आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रेड कंपाउंड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट. ठीक है, रस्टिंग के दौरान आयरन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और एक रेड कंपाउंड बनाता है जिसे आयरन ऑक्साइड या रस्ट कहते हैं. राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिखें. देखिए आयरन प्लस वाटर, ठीक है, एरो बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज. ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा. ओके, नंबर 3, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग. क्यों ज़रूरी है कि रस्टिंग को रोका जाए. इट वीकन्स आयरन, क्योंकि आयरन को ये वीक करती है. नंबर 4, सजेस्ट 2 वेज इन विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. 2 तरीके बता दें जिससे रस्टिंग को रोका जा सकता है. बाय ऑयलिंग करके और बाय पेंटिंग, पेंट करके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर दें. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं. नेम 1 कॉमन और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल. इनकी और के नेम लिखे. एलुमिनियम की बैक्साइट है, आयरन की हेमाटाइट है और कॉपर की पायराइट है. ठीक है, आप पीछे से भी इनकी ओर्स के नेम देख सकते हैं. ओके, नंबर 2, एलुमिनियम और इज़ मोर प्लेंटीफुल इन द अर्थ क्रस्ट दैन आयरन और. आयरन और से ज़्यादा एलुमिनियम और पाई जाती है अर्थ में. एक्सप्लेन वाई प्योर एलुमिनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन आयरन. प्योर एलुमिनियम आयरन से ज़्यादा क्यों एक्सपेंसिव है. वो इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना एक्सपेंसिव है. एलुमिनियम को एक्सट्रैक्शन जो है एक्सपेंसिव है देन आयरन. सो एलुमिनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर. ओके,
नंबर 3, द कैंस यूज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक आर मेड ऑफ एलुमिनियम। जो कैंस हैं सॉफ्ट ड्रिंक की वो एलुमिनियम से बनती हैं। सजेस्ट 2 रीजंस वाई एलुमिनियम इज़ गुड मटेरियल टू यूज़ फॉर दिस जॉब। इस काम के लिए एलुमिनियम क्यों गुड है? इट इज़ corrosion resistant एंड इट इज़ लाइट इन वेट। एक तो इसका वेट लाइट है और दूसरा ये corrosion resistant है, इसलिए ये गुड है इस जॉब के लिए। एक्सप्लेन वाई इट इज़ गुड आइडिया टू रिसाइकल एलुमिनियम कैन। एलुमिनियम कैन को रिसाइकिल करना क्यों एक अच्छा आइडिया है? एलुमिनियम इज़ एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट सो इट इज़ सेंसिबल टू रीयूज़ व्हाट हैज़ ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट और ऑलरेडी बीन मेड, ठीक है। यानी कि एलुमिनियम जो है एक्सपेंसिव है एक्सट्रैक्ट करना, सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू रीयूज़ व्हाट इट ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। द डायग्राम शो अ ब्लास्ट फर्नेस। हियर इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस। ओके, व्हाट इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस यूज फॉर? ब्लास्ट फर्नेस किस लिए यूज़ होती है? एक्सट्रैक्टिंग आयरन, ठीक है। व्हाट इज़ एडेड थ्रू द टॉप ऑफ द फर्नेस एट ए। यहाँ पर क्या ऐड किया जाएगा? आयरन ऑक्साइड एंड कोक एंड लाइमस्टोन, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, कोक एंड लाइमस्टोन। ओके, व्हाट कम आउट ऑफ द फर्नेस एट बी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको फर्नेस से? हॉट एयर और गैसेस, ठीक है, वेस्ट गैसेस। ओके, व्हाट इज़ पम्प्ड इनटू द फर्नेस एट सी। यहाँ से क्या पम्प किया जाएगा? हॉट एयर। ओके, डी, व्हाट कम्स आउट ऑफ द फर्नेस एट डी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमारे पास मोल्टन एल्युमिनियम मिलेगा हमें, ठीक है। सॉरी, मोल्टन आयरन, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है। सॉरी, मोल्टन आयरन मिलेगा हमें, ठीक है। ओके, हेयर ऑन पेज नंबर 38 here you have also a diagram of blast furnace की वेस्ट गैसेस, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, कोक एंड लाइमस्टोन, ठीक है। 3 चीज़ें। हॉट एयर इज़ ब्लोन इन, मोल्टन आयरन हमें मिल रहा है, ठीक है। ये हमने देखें इस डायग्राम में हमसे यही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन द ब्लास्ट फर्नेस। डिस्क्राइब करें ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है। सो ये क्वेश्चन आपने ब्लास्ट फर्नेस का जब आपने स्मेल्टिंग का प्रोसेस पढ़ा है उसमें ये सारा डिस्क्रिप्शन में है, ओके, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा कि क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ओके, नाउ कम ऑन पेज क्वेश्चन नंबर 8। मैनी फूड आर स्टोर इन टिन कैंस। ज़्यादातर फूड जो हैं वो टिन के कैंस में स्टोर किए जाते हैं। द कैन इज़ मेड ऑफ स्टील कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ टिन। यानी कि कोटेड होती है स्टील से, द कैन इज़ मेड ऑफ स्टील से बनी होती है एंड कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ टिन, और उसके ऊपर टिन की थिन लेयर होती है। सजेस्ट वाई स्टील इज़ गुड मटेरियल फॉर मेकिंग कैंस बनाने के लिए स्टील गुड मटेरियल क्यों है? इट इज़ रिलेटिवली चीप टू प्रोड्यूस कंपेयर टू टिन एंड एलुमिनियम और टिन के मुकाबले में इसे प्रोड्यूस करना चीप है, सस्ता है। एक्सप्लेन वाई टिन कोटिंग इज़ नेसेसरी। टिन कोटिंग क्यों ज़रूरी है? और नंबर 3 है सजेस्ट वाई बाइंग आ डेंटेड टिन ऑफ फ्रूट वुड नॉट बी सेंसिबल। ओके, टिन कोटिंग क्यों नेसेसरी है? क्योंकि आपकी जो टिन है वो नॉन टॉक्सिक है और लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो टिन की कोटिंग इसलिए ज़रूरी है, ठीक। एज़ कम्पेयर टू स्टील इट इज़ non-toxic and less reactive. Okay, why buying a dented tin of fruit would not be sensible? Because the layer of steel might be exposed, which will then corrode and affected the food, ठीक है। डेंटेड होगा तो उस पर क्या होगा कि हो सकता है कि वो एक्सपोज हो गई हो स्पेस, जिसकी वजह से वो क्रोड हो सकती है, और क्रोड होने की वजह से वो क्या करेगी? आपकी फूड को अफेक्ट कर सकती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। आपको इनमें से कुछ भी अपनी कॉपी में कुछ भी नहीं उतारना एक्सरसाइज से, ठीक है। यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी, ठीक है। जस्ट आपने इसमें से एक्सरसाइज से ट्रू फॉल्स और इसकी करेक्शन करके अपनी कॉपी में उतारनी है और मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, 3, 4,
6, 7, 8 इज़ डन इन बुक। ठीक है, एक नोट लिखकर मेंशन कर दीजिएगा अपनी कॉपीज़ में कि ये एक्सरसाइज आपकी बुक में की गई है और जस्ट आपने अपनी कॉपी में ट्रू फॉल्स नोट डाउन करने हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर ईद वेकेशन। सो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह।